खड़ा हो गया होगा विकास। कहाँ है, मिलवाओ उस विकास से। विकास नहीं मिल रहा हमें। अब की बार मिल लीजिएगा ना विधानसभा चुनाव। तो विकास के पापा भी चले जाएंगे। क्या बीजेपी भी दोबारा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वादे जो करते हैं उन पे खरे उतरने चाहिए। एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो रंडवा है वो संसद में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे आस औलाद की पता ही ना क्या होती है। मतलब गठबंधन होगा तभी बीजेपी गिरेगी। गठबंधन में ही जो है ये सरकार जाएगी। अखिलेश ने जितने काम किए हैं उसके तो ये जीरो पे हैं, जीरो पे पड़े हुए, सुई उठती ना इनके ऊपर। ये तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने 7 साल पहले जुमला मारा कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है वो? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में। जिला भी हापुड़ है, विधानसभा भी हापुड़ है और हापुड़ के लोग भी मेरे साथ हैं। हापुड़ के कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मुझे बताएंगे कि यूपी का जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या क्या मुद्दे ये लोग रखेंगे। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अलग अलग मुद्दे हैं। उन्हीं पर इनसे मैं सबसे बात करूंगी कि इन मुद्दों पर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी जो जीविका है क्या ठीक चल रही है इस सरकार के अंडर या सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, ये जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता के वोट से ही सरकार बनने वाली है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या लग रहा है इस बार यूपी का विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई समस्याएं हैं इस सरकार में? समस्या तो सारी हैं और यहाँ जो है परेशानी का आलम है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज़ पे इतनी महंगाई कि गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया। इसलिए इस सरकार का जो है जाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार जब जाएगी, जब ये कांग्रेस, समाजवादी, लोकदल ये लोग सब मिलकर लड़ते हैं तो इतनी वोट जब होंगी जब ये बीजेपी गिर सकती है। और अच्छा, मतलब गठबंधन होगा तभी बीजेपी गिरेगी? गठबंधन में ही जो है ये सरकार जाएगी। तो मतलब आप मानते हैं सरकार मजबूत है कहीं ना कहीं? सरकार अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उस सरकार के पास भी इतना है कि वो फिर जो है इसमें कामयाब हो जाएंगे। कुछ तो बेईमानी बटन मशीनों के ज़रिए सुनने में आता है कि मशीनों में कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ थोड़ी बहुत वोट भी इतनी उनके पास है कि वे एक एक करके सबको हरा देंगे। अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इनका। गठबंधन हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई विकल्प की बात करूं गठबंधन से अलग तो कौन सी बेहतर लगेगी? देखो, फिर समाजवादी पार्टी ही इनके जो है बीजेपी की टक्कर लेगी और समाजवादी इसको हराने में जो है सक्षम है, ताकतवर है। अच्छा, वापस आपके पास आती हूँ, 1 मिनट पहले और लोगों से भी बात कर लेती हूँ। क्या लग रहा है इस बार क्या क्या मुद्दे रखने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे तो यही होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम होगा। दूसरा, सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये के पार जा रही है। पेट्रोल का मुद्दा होगा, पेट्रोल 101 रुपये पे है। डीजल का मुद्दा होगा, डीजल जगह तकरीबन 90 रुपये पे लीटर पे है। गरीब आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। मेरे पे भी वाहन है और भाइयों पे वाहन है, उनके वाहन चलाने के लिए जेब में पैसा नहीं है। पैसा होगा तो डीजल पेट्रोल डलवाएंगे। बस ये बाकी विकास काफ़ी क्या है इस सरकार ने, ऐसी बात नहीं। बेरोजगारी की बात करी, बेरोजगारी अभी 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बढ़िया बात है ना? नहीं, वादा तो पहले भी किया गया, जब केंद्र में सरकार बनी तब भी वादा किया गया था। किसे मिली? मेरी नॉलेज में तो कोई है नहीं किसी को सरकारी जॉब मिली हो, ऐसा मेरी नॉलेज। आप कहना चाहते हैं कि वादे पर बीजेपी कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरेगी? नहीं, अभी तक तो उतरी नहीं है, आगे का पता नहीं। ऊपर वाला इन्हें ऐसा बनाए कि वादे पे खरा उतरे, अभी तक तो उतरी नहीं है। अच्छा, विकल्प क्या चुनेंगे? नहीं, विकल्प क्या, बीजेपी भी दोबारा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वादे जो करते हैं उन पे खरे उतरने चाहिए। पब्लिक की, आम पब्लिक की तरफ देखें भाई। खाली अनाज देने से, गल्ला देने से काम नहीं होगा। पब्लिक को और भी खर्चे होते हैं अनाज से अलग। गरीब तो कहता है कि हमें तो अनाज और राशन मिल रहा है, उसी में खुश हैं, उसी के लिए कमाते थे, सरकार वो हमें मुफ्त में दे ही रही है। नहीं नहीं, हमारा मानना तो है रोटी एक खाओ, लेकिन बच्चे के हाथ में पेन होना चाहिए। और पेन के लिए आपको मालूम है जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनका क्या हाल है, प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल है। 5-5, 7-7 हज़ार की फीस है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। उसकी तरफ ध्यान नहीं है भाई। जो कमाई है, मेरा मानना ये है, जो आम आदमी यहाँ कमाता 20,000 रुपये मंथली जो कमाता है, उसके 20,000, 8,000 तो फीस में चले जाते हैं, 4,000 बिजली के बिल में चले जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये हॉस्पिटल में चले जाते हैं। बहुत परेशान है बीच का आदमी तो है। 20,000, 30,000 में भी आदमी का भला नहीं हो रहा। और यहाँ कमाई सिर्फ मात्र 5,000 रुपये पर डे, उसकी महीने की भी नहीं है, मंथली भी नहीं है, कारोबार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास की गिनती करूँ तो कितना विकास हो गया? विकास एक पैसे का विकास नहीं हुआ और बेकार हो गया। विकास तो 7 साल का हो रहा होगा, 7 साल हो गए इन्हें विकास करते करते। विकास होएगा, विकास होएगा, तो हुआ नहीं, विकास हो गया होगा विकास। कहाँ है, मिलवाओ उस विकास से। विकास नहीं मिल रहा हमें। अब की बार मिल लीजिएगा ना विधानसभा चुनाव? तो विकास के पापा भी चले जाएंगे। विकास नहीं, विकास के पापा भी चले जाएंगे। अब के नहीं आने की ये सरकार। ये कह रहे गेहूं दे रहे हैं, हम गेहूं को घोल के खावें क्या? उसके साथ सब्जी भी चाहिए, तेल भी। तेल कर दिया इन्होंने, बताओ 180 रुपये किलो तेल।
क्या कारण है पुरानी सरकार और जो है देश के विकास के लिए जरूरी है ये चीजें? हमें तो कोई वैसे विकास नहीं दिख रहा। क्या करा है इन्होंने ये बताओ 7 साल में, आप बताओ क्या करा है, क्या काम करा है 7 साल में, आप बताओ चलो। कुछ तो किया ही होगा बढ़िया। आपके तभी तो डंके बज रहे हैं। डंके नहीं, ये अनभक्त है अच्छा। जो डंके बजा रहे हैं। और जब थोड़े से आदमी ये डंके बजाने वाले, अब के ये जब सरकार चली जाएगी ये सब गायब हो जाएंगे। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले सब खत्म हो जाएंगे। अब ये लास्ट दफे सरकार आई थी, आज से पहले 191 में सरकार आई थी ये, उसके बाद ये कभी नहीं आई। और अब अब आ गई, अब के कभी नहीं आने की, क्यों इनने कुछ करा ही नहीं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? विजयपाल आड़ती हैं, कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। बीजेपी के। आते हैं कभी हालचाल आप लोगों का पूछने? वो वहीं अपनी तरफ ही रहते हैं। अपनी तरफ हाँ जी, हाँ जी। विजयपाल आरती को कभी हमने यहीं नहीं देखे कि आते हुए। यहाँ पे योगी सरकार कह रही थी कि हम सड़कों पे खल्ले नहीं होने के, आगे जाके देखना कितनी गंदगी, कितनी सड़कों पर खल्ले हैं। आपने कभी या विजयपाल आरती ने आज तक नहीं देखा। ये रहा हमारी आशियाना कॉलोनी। आशियाना कॉलोनी में अब भी बारिश हुई है, कम से कम ज्यादा नहीं, घुटनों तक पानी है, कोई विकास नहीं हुआ। कहते हैं कि यूपी तो स्मार्ट सिटी है, कोई समस्या नहीं। वो एक रात में स्मार्ट सिटी हो गया था। देखा था, हम सुबह उठे थे तो पोस्टर लग रहा था पेट्रोल पंप पर, स्मार्ट सिटी नंबर 1। तो हमने इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते आपसे। कुछ नहीं बोल सकते तो किस बारे में? नहीं तो कह रहे हैं इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया था। आपके पास है रोजगार सब बढ़िया? जी बेरोजगार हूँ, जब तो यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं। अच्छा, जी तो उम्मीद नहीं है सरकार से आगे? नहीं, जो जितना काम अखिलेश यादव जी ने कर दिया था अपनी सरकार में, उसका आधा भी नहीं कर पाए योगी जी हमारे। कौन सा काम किया अखिलेश यादव जी ने जो योगी जी ने नहीं किया? क्यों? अखिलेश यादव की जी उन्होंने कब्रिस्तान उन्होंने बनवाया। इन्होंने योगी जी ने कौन सा बनवाई? काफ़ी काम करवाया था। 100 नंबर अखिलेश जी ने चालू करवाई थी, योगी जी ने थोड़ी चालू करवाई। 108 नंबर अखिलेश जी ने चालू करवाई थी। तो हॉस्पिटल है, शिक्षा के संस्थान है, वो तो बनवाए है ना योगी जी ने। लैपटॉप अखिलेश जी ने बंटवाई। इन्होंने कौन सा लैपटॉप दिए? स्कूल बनवाए और हॉस्पिटल बनवाए, इतने बताते हैं ये लोग। नहीं हम बताने से थोड़ी चलता है मैम। आप हम तुमसे कहते कि जी ये हो जाएगा, हो गया, ये बताने से नहीं होता है। काम दिखाना भी तो चाहिए। ये तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने 7 साल पहले जुमला मारा कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है वो? तो इन्होंने बोल दिया था कि वो तो जुमला ही था। तो सारे जुमले इनके, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। और पहली बात तो ये है कि देखो सुनो, कानून बनाते हैं ठीक है, एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो रंडवा है वो संसद में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे आस औलाद की पता ही ना क्या होती है। अरे उनके बीवी ना बच्चे, ठीक है जी, ना तो मोदी जी के ना योगी जी के, तो इन्हें क्या पता किसी का दर्द। उनकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ। सुनो, आप कहीं पर किराए को मकान लेने जाओगे ना, तो आपको अकेले को मकान नहीं मिलेगा आदमी को, समझ रही हो? क्यों? क्योंकि उसके साथ लेडी चाहिए, और तुमने रंडुओं को सरकार सौंप दी। तो ये तो गलती हमसे हुई है। हाँ, इसकी सजा भुगत रहे 7 साल से, अभी 3 साल और सजा भुगतनी है। आपसे पूछूंगी कि चुनाव आ रहा है, अभी नजदीक है चुनाव, अभी आएंगे भी नेता भी आएंगे, आप लोगों से वादा भी करेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, तो क्या लग रहा है इस पर? नहीं, ये काम तो कुछ किया नहीं है इन लोगों ने, और सभी लोग जो है परेशान हैं, तो इसलिए परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कौन आ सकता है इस बार? टक्कर में कौन दे सकता है? अभी देखो जो भी है, लग तो यही रहा कि समाजवादी पार्टी टक्कर। इसके अलावा जो है और कुछ दूसरा दिख नहीं रहा कि समाजवादी के अलावा कोई दूसरा आ पाए। इन्होंने जो है मायावती जी भी तो है ना? है वो, लेकिन लग नहीं रहा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मायावती आ पाएंगे। तो समाजवादी का ही मामला जो है लग रहा है। ये लोग परेशान है, सभी जो है बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, जो है झूठ, और सब जो है लोग जो है किसान परेशान, आम जनता जो है परेशान है। पेट्रोल की कीमत इतनी होगी है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, किसानों की बात इन्होंने करी। किसान जो है 8 महीने से वहाँ पर बॉर्डर पर बैठा है, कोई नतीजा नहीं निकला नहीं है, सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। जो किसान आंदोलन है उसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं यूपी चुनाव पर? लगता है, लेकिन थोड़ा पड़ेगा। थोड़ा पड़ेगा, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें पूरी तरीके से नहीं पड़ा। जाट वोट लग रहे थे कि तब्दील होंगे पूरी तरीके से लोकदल पे, लेकिन जाट वोट लोकदल पे नहीं जा पाए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह किसानों की समस्या का हल होना चाहिए। किसान अन्नदाता है इस देश का। किसान जब उस कानून को चाहते ही नहीं, तो आप क्यों उन पर थोप रहे हो? किसान जिस कानून को चाहते नहीं, तो क्यों थोप रहे हो? बेचारे गर्मी में, सर्दी में, बरसातों में पड़े हुए बिना छत के, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, किसानों की सुनवाई होनी चाहिए।
आपसे एक और सवाल पूछूंगी। आपने पहली भी सरकारें देखी, अखिलेश यादव जी की सरकार आपने देख ली, योगी जी की सरकार देख ली। अगर मैं तुलना करूं दोनों सरकार की तो बेहतर किसने किया? ये तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। जमीन और आसमान का कैसे? ऐसा है कि अखिलेश ने जितने काम किए हैं उसके तो ये जीरो पे हैं, जीरो पे पड़े हुए, सुई उठी ना इनके ऊपर, बेईमानी के अलावा कोई काम ही ना हो। तो फिर देश जो की अलग जनता तारीफ क्यों कर रही है? तारीफ तो यूँ कर रही है कि अगर इनकी हिमायत करोगे तो खुशी रहोगे और इनकी मुखालफत करोगे जेल में जाओगे। आजम खां को जेल में भेज दिया इन्होंने, और जो कोई बोलता है उसे जेल में भेज दें। अच्छा, आपसे एक पर्सनल सवाल कर लेती हूँ। देखो, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जाता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एजेंडा चलाया जाता है सरकार? हाँ, चलाते हैं। चलाते इन्होंने अब तक जो कामयाबी हासिल की है बीजेपी वालों ने सिर्फ राम मंदिर के ऊपर की है कि मस्जिद को हम यूँ कर देंगे, वहाँ मंदिर बना देंगे। उसी मुद्दे के ऊपर ये लोग आज तक जीतते चले आए। अब वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया जिस तरह से भी हुआ। हालांकि मुस्लिम उससे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि चलो झगड़ा ना हो। लेकिन ज़बरदस्ती जो है इन्होंने उस फैसले को भी अपने पक्ष में कर लिया। मुसलमान उस पर भी झगड़ा नहीं करा मुसलमान ने। हालांकि तकलीफ़ है, लेकिन जो है अब हम क्या करें। ये तकलीफ़ तो इसे खुदा दूर करने वाला है, इनसे कुछ नहीं होगा। जब खुदा चाहता है उसे मिट्टी में मेल देता है, कितना बड़ा बादशाह हो। और भी यहाँ पर युवा लोग भी हैं, आपसे तो मैंने पूछ लिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब खुश हैं एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ कहिए ना अंकल। अरे कुछ कहिए, आइए। अरे बोलिए। हाँ, चुनाव क्या लग रहा है इस बार भैया, किसको देंगे वोट? वोट 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 तो देंगे, किसी को ना किसी को देंगे, टाइम पे देंगे। अच्छा चलो, योगी जी से खुश हैं बताओ? हाँ, खुश हैं टाइम पे सबका? देंगे। हाँ हाँ, वैसे खुश है खुश योगी हैं? से। हाँ, क्या बढ़िया किया ये तो बताओ। क्या बढ़िया, क्या राशन मिल रहा है? टाइम पे राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा, खूब मिल रहा है टाइम नौकरी पे। वोकरी बढ़िया है? नौकरी कहाँ, हम तो ठेला चला रहे हैं अच्छा, बस, और क्या। और कोई हाँ। उम्मीद है? ना, और क्या उम्मीद है, बस यही उम्मीद है हमारी। जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हाँ चलिए, तो ये थी जो थी हापुड़ की जनता थी। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? चलिए, तो हापुड़ की जनता थी, हापुड़ के लोग थे, हापुड़ विधानसभा थी, यहाँ की जनता ने हमें बता दिया, अपना फैसला सुना चुकी है। और बाकी जो फैसला है वो फरवरी या मार्च जब भी चुनाव होगा, चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पता लगेगा कि आखिरकार किसने बेहतर काम किया, किसने नहीं, क्योंकि जनता की राय हमने आप तक पहुंचा ही दी है। और भी जगह जाएंगे, यूपी का जो चुनाव है कवर कर रहे हैं, जनता की राय जानेंगे, छोटे छोटे गाँवों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे जिनके पास कोई माध्यम नहीं है अपनी आवाज़ पहुंचाने का, अपनी समस्याओं को सामने रखने का। उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। सजग भारत से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।